जय श्री श्याम साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आनंद छाडिलियर पर हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। साथियों, आज वैशाख मास कृष्ण पक्ष की वरुथनी एकादशी के बारे में बताएंगे। किस एकादशी का क्या महत्व है और एकादशी तिथि कब प्रारंभ होगी, एकादशी तिथि का समाप्ति काल क्या रहेगा, पूजा का समय क्या रहेगा और व्रत पारण का क्या समय रहने वाला है, और इस एकादशी के दिन किस प्रकार पूजन दान आदि से भगवान की पूजा करके विशेष सुख व लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं। क्योंकि हर एकादशी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। वर्ष में 24 एकादशियाँ होती हैं जो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण एकादशी होती हैं। लेकिन वैशाख मास की जो वरुथनी एकादशी होती है, यह इन सभी एकादशियों में बहुत ही शुभ और फलदायी होती है। जो भक्त श्रद्धा भक्ति से इस एकादशी का व्रत करता है, उस भक्त पर भगवान विष्णु की असीम अनुकंपा होती है और महालक्ष्मी उसके घर साक्षात रूप में विराजती है और उसकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। क्योंकि इस एकादशी में विशेषकर विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। जो भक्त सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु की षोडशोपचार पूजा करता है, वह अपने मन वचन और वाणी को शुद्ध रखता है, मन को पवित्र रखता है, वाणी को पवित्र रखता है, शरीर को पवित्र रखता है, तो उस भक्त पर तो भगवान विष्णु की असीम अनुकंपा प्राप्त होती है। यह एक एकादशी ऐसी शुभदायी मानी जाती है। वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है। यह व्रत सुख सौभाग्य का प्रतीक है। इस दिन यदि कोई श्रद्धा भक्ति से इस एकादशी का व्रत करता है तो उसको करोड़ों वर्ष तक नगन तपस्या करने तथा कन्यादान के भी फल से बढ़कर वरुथनी एकादशी का व्रत रखने से फल प्राप्त होता है। व्रत करने वाले के लिए खास तौर से उस दिन खाना, दातुन फाड़ना, परनिंदा, क्रोध करना और असत्य बोलना वर्जित है। इस व्रत में तेल युक्त भोजन नहीं करना चाहिए। इसका महात्म्य सुनने से सहस्त्र गौओं की हत्या का भी दोष नष्ट हो जाता है। इस प्रकार यह बहुत ही फलदायक व्रत है। तो आइए जानते हैं वरुथनी एकादशी कब प्रारंभ होगी और इसका समाप्ति काल कब रहेगा और व्रत का पारण किस समय रहने वाला है। जो साथी इस चैनल पर नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और अंतिम तक जरूर देखें। इस वीडियो में ही आपको संपूर्ण जानकारी एकादशी के बारे में प्राप्त हो जाएगी। तो आइए जानते हैं एकादशी वैशाख मास की वरुथनी एकादशी का व्रत कब है। एकादशी तिथि 23 अप्रैल को 4:44 से प्रारंभ होगी, जो कि एकादशी तिथि का व्रत 24 अप्रैल दिन गुरुवार को 2:33 तक रहेगी। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 23 अप्रैल 2025 दिन बुधवार को 4:44 से और एकादशी तिथि की समाप्ति काल होगा 24 अप्रैल 2025 दिन गुरुवार को 2:33 पर। इसलिए एकादशी तिथि का व्रत 24 अप्रैल गुरुवार 2025 को रखना शुभ रहेगा। इस दिन श्रद्धा भक्ति से भगवान विष्णु की षोडशोपचार पूजन करना चाहिए और फिर वरुथनी एकादशी की श्रद्धा भाव से एकादशी की कथा भी सुननी चाहिए। क्योंकि जो भक्त इस दिन विष्णु भगवान की पूजा करके
और उसके उपरांत वरथुनी एकादशी व्रत की कथा सुनेगा, उसको यदि उसके प्रारब्ध में या उसके एकादशी के दिन तक जो भी उसने पाप किए हैं उसी समय उस व्रत के प्रभाव से और वरथुनी एकादशी की कथा के प्रभाव से उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। और वह जो भी अपने भगवान से, इष्ट देव से, अपने कुल देवता से जो भी कामना करता है उसकी इस एकादशी व्रत के पुण्य के प्रभाव से उसको प्राप्त हो जाते हैं। तो आइए वरथुनी एकादशी व्रत की कथा सुनते हैं। बोल विष्णु भगवान की जय, बोल कृष्ण बलदेव भगवान की जय। प्राचीन समय में नर्मदा तट पर मानधाता राजा राज्य सुख भोग रहा था। राजकाज करते हुए भी वह अत्यंत दानशील तथा तपस्वी था। एक दिन जब वह तपस्या कर रहा था तो उसी समय एक जंगली भालू आकर उसका पैर चबाने लगा। थोड़ी देर बाद वह राजा को घसीटकर वन में ले गया। तब राजा ने घबराकर तापस धर्म के अनुकूल हिंसा क्रोध न करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की। भक्त वत्सल भगवान प्रकट हुए तथा भालू को चक्कर से मार डाला। राजा का पैर भालू खा चुका था, इससे वह बहुत ही शोकाकुल हुआ। विष्णु भगवान ने उसको दुखी देखकर कहा, हे वत्स, मथुरा में जाकर तुम मेरी वाराह अवतार मूर्ति की पूजा वरथुनी एकादशी का व्रत रहकर करो। उसके प्रभाव से तुम पुनः अंगों वाले हो जाओगे। भालू ने तुम्हें काटा है, यह तुम्हारा पूर्व जन्म का अपराध था। राजा ने इस व्रत को अपार श्रद्धा से किया तथा सुंदर अंगों वाला हो गया, क्योंकि दया ही सबसे महत्वपूर्ण होती है। जब व्यक्ति श्रद्धा भक्ति से श्रद्धावान होता है और दयावान होता है और धर्म को मानने वाला होता है तो तभी वह व्रतों का पालन कर सकता है। और जो व्यक्ति धर्म पर चलकर, सत्य पर रहकर और धर्म मर्यादा पर रहकर और दूसरे में दया करके जब किसी पुण्य, दान, व्रत आदि को करता है तो उस भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसलिए यहाँ पर राजा मानधाता ने भी दया दिखाई है और उसने सहन शक्ति भी दिखाई है। देखो उसने भगवान विष्णु पर कितना भरोसा है। जब वह जंगल में चला जाता है तो भालू उसके पैर को चबाने लग जाता है और वह भगवान विष्णु में ध्यान लगाए रखता है। उसकी जो श्रद्धा है वो भगवान विष्णु में लगी रहती है, क्योंकि कोई भी हम जब कर्म करते हैं धर्म का तो उसके अंदर श्रद्धा और सामर्थ्य दोनों ही होनी आवश्यक है। यदि श्रद्धा और सामर्थ्य नहीं होगा तो कोई भी कार्य आपका सफल नहीं हो सकता। इसलिए कोई भी व्रत आदि करें तो उसके अंदर श्रद्धा और सामर्थ्य जरूर रखें। यदि श्रद्धा और सामर्थ्य आपका नहीं है तो फिर आपने क्या है? अपने अंदर बिल्कुल मैं नहीं होनी चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए, नम्र स्वभाव होना चाहिए, बिल्कुल शीतल मन होना चाहिए, क्रोध की भावना नहीं करनी चाहिए। और व्रत के दिन वैसे भी दिन में निंद्रा और रात दिन में अहोरात्र में वासना, क्रोध, उत्तेजना व तामसी भोजन आदि का त्याग कर देना चाहिए। यदि हम जितने सात्विक रहेंगे और सात्विक आहार लेंगे तो हमारा मन भी उतना ही सात्विक रहेगा और उस व्रत का उतना ही हमें लाभ प्राप्त होगा। कई बार जब व्रत करते हैं तो हम व्रत करते काफ़ी समय बीत गया, लेकिन हम परमात्मा में कहीं ना कहीं धर्म में, सनातन धर्म पर हम
उस पर टिप्पणी करते हैं, उस पर कहते हैं कि इस धर्म में कुछ नहीं है, क्योंकि वहाँ पर हम आदत को नहीं देखते, चरित्र को नहीं देखते, हमारी बुरी आदतों को नहीं देखते। हम जीवन में करते तो सब कुछ है, लेकिन हम उस जो धर्म करते हैं, जो पूजा करते हैं, जो व्रत करते हैं, उनमें हमारी आस्था नहीं होती, श्रद्धा नहीं होती। लेकिन इन व्रत और धर्म के कार्यों में सबसे बड़ी है जब आप श्रद्धा रखेंगे। यदि श्रद्धा रखेंगे तो आपको उतना ही व्रत में और अनुष्ठान में, पूजा में, आरती में, कोई भी धर्म का काम है उसमें आपको शुभ लाभ प्राप्त होगा, उसमें आपको ख्याति प्राप्त होगी, उसमें आपका हित होगा और उसमें आपको अच्छा महसूस होगा, उसमें आपको जो भी आपकी मनोकामनाएं वह पूर्ण होगी। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। हरि ओम।